इंस्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बोडमास रूल पढ़ेंगे। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक का, भाग, गुणन, जोड़ और घटाना। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बोडमास रूल के तहत अगर हमें सॉल्व करना है तो फिर हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। इस व्यंजन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 11 में 11 का भाग देंगे तो 1 बचा। फिर मल्टीप्लिकेशन को तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा, यानी 11 प्लस 121 माइनस 1 हो गया। अब प्लस माइनस को आप एक साथ भी लगा सकते हैं, वरना रूल के अकॉर्डिंग तो पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। ठीक है ना। हम एक साथ लगाएंगे तो हमने 121 में 1 को माइनस किया तो 120 बचा और 11 ऐड कर दिया तो 131 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं ना तो वो 1 अपॉन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ 1/6 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 1। अब 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 यानी 15 आंसर हो गया ये। फिर मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व किया। ठीक है ना। मल्टीप्लाई को सॉल्व करने पर 16 आया, माइनस 1 कर दिया तो हमारा 15 आंसर हो गया। अब फिर से सबसे पहले डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो 1 अपॉन हो जाता है, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस 5। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, -1 प्लस 1 प्लस 5। -1 से +1 कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आ गया, हमारा 5 आ गया। ठीक है। सबसे पहले हमने डिवीजन को सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस माइनस को एक साथ हमने सॉल्व कर लिया। अब फिर से डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में बदला तो 6 का 1/6 हो गया और यहाँ 1/2 पहले से था। 3 दूनी 6 हो गया तो -5/2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 1/8। 8 एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, 5 चौको 20 प्लस 1 यानी 19/8। अब फिर से सबसे पहले डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन का साइन कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 36 का 1/36 हो जाएगा। गुणे 4 था प्लस 2.5 इंटू 4। फिर से यहाँ डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/0.5 माइनस 10। अब मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व कर लेते हैं तो 9 चौको 36 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 12 प्लस। अब यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। ठीक है ना। 5 दूनी 10 हो गया, 25 चौको 100 यानी ये इतना बन गया, 10 बन गया। 10 में 2 का गुणा किया तो ये 20 हो गया और -10, 32 माइनस 10 यानी 22 हमारा आंसर हो गया। अब फिर से सबसे पहले डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे। तो एक डिवीजन का साइन यहाँ है और एक डिवीजन का साइन यहाँ है। ठीक है। तो 21.6 हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदल दिया तो 3.6 हो गया, 1/। ठीक है ना। गुणे 2 प्लस 0.25 इंटू 6, 16 इंटू 1/4 माइनस 6। 4 चौको 16 हो गया, 25 चौको 100 यानी ये 1 हो गया। ठीक है ना। यहाँ हमने दशमलव हटाया तो ऊपर आया और यहाँ का दशमलव नीचे आया तो दशमलव दशमलव कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, कितने बचे, 18 दूनी 36 तो ये 12 हो गया। ठीक है ना। तो 12 प्लस 1 माइनस 6, 13 माइनस 6 यानी 7 हमारा आंसर हो गया। एक डिवीजन का साइन यहाँ है और एक डिवीजन का साइन यहाँ है। तो 15.2 प्लस 5.8 इंटू 1/2.9 इंटू 2 माइनस 3.5 इंटू 2 गुणे 1/0.5। ठीक है। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दशमलव हटाएंगे तो एक ऊपर आएगा तो 5 दूनी 10 हो गया। ये 35 दूनी 70 होता है यानी 7, 7 दूनी ये 14 बन गया। ठीक है ना। माइनस इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 29 दूनी 58 हो गया, दशमलव से दशमलव सॉल्व हो गया तो यहाँ 4 बन गया और आगे कितना है, 15.2। तो हमारा टोटल क्या आ गया, 15.2 प्लस 4 माइनस 14। इन दोनों को सॉल्व करने पे -10 बना तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5.2। आप प्लस माइनस को तो एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्या है कि पॉजिटिव को हम पहले लेते हैं बस, और कुछ नहीं।
तो अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, बी फॉर ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 13 दूनी 26, 26 माइनस 26 यानी ये जीरो हो गया। अब जीरो में किसी भी संख्या का आप भाग दोगे तो वो जीरो ही होगा, तो केवल क्या बचा, 1 बचा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 8 में 2 का भाग दिया तो ये 4 हो गया। फिर 4 में 3 का गुणा किया तो ये 12 हो गया। 9 माइनस 12 है तो यहाँ -3 आएगा ब्रैकेट में। आगे एक और माइनस लगा है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। तो 3 + 3 यानी हमारा 6 आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 3.2 में 0.8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौको 32 यानी 4 आ जाएगा। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, टोटल 20 हो गई। यानी 4.5 माइनस 20 प्लस। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो ये 6 का 1/6 हो गया। आगे क्या था, 3 × 4 तो 3 दूनी 6 यानी ये वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। तो 6.5 माइनस 20 यानी -13.5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब 4.2 में 0.7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। 6 में 3 का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट की वैल्यू 18 हो गई। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन अब चेंज करेंगे तो 1/, हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। 5 दूनी 10 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो हमारे पास क्या आ गया, 3.8 माइनस 18 प्लस 20। इन दोनों को सॉल्व करने पे 2 आएगा, प्लस कर देंगे 3.8 से तो हमारा आंसर आ गया 5.8। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 4 हो गई। 4 में 2 का गुणा किया तो ये 8 हो गई। ब्रैकेट की वैल्यू 8 हो गई। अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 यानी ये 3/4 यानी 9/4। 9/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो क्या आ गया हमारे पास, 2.8 + 8 माइनस 2.25 + 2। ठीक है, ये 8 हो तो 10 हो गया और 2.8 से माइनस कर दिया हमने 2.25 तो 0.55 बचा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 10.55 हमारा आंसर हो गया। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12×7 = 84 यानी 70। 70 में 0.2 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू 14 आ गई। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये 1/, यानी 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू 300 आ गई। तो कितना हो गया, 7.2 + 14 माइनस 300 + 3। ठीक है, तो ये 17 हो गया और 7.2 और है तो कितना हो गया, 24.2। 300 में माइनस कर दिया हमने 24.2 तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा और माइनस तो है ही बड़ी संख्या। ठीक है ना, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 275.8। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 37 दूनी 74 यानी 2 × 5 यानी ये ब्रैकेट की वैल्यू 10 आ गई। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 1/, हो जाएगा। अब हमने ऊपर 4 से गुणा कर दिया, नीचे 4 से गुणा कर दिया तो 2.5 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो गया और ऊपर क्या हो गया, 8 × 48 यानी 4.8। तो कितना आ गया, 5.8 + 10 - 4.8। इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 आया, 10 ऐड कर दिया तो 11 आंसर हो गया हमारा। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 41 दूनी 82 यानी 2, 2 × 2 यानी ये 4 हो गया। ठीक है ना, अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 1/1.2। पॉइंट का साइन हटाया तो ऊपर 10 आ गया, ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया यानी 10 हो गया। तो 3.8 + 4 - 10। ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व किया तो 6 आया और माइनस कर दिया हमने तो ये 2 हो गया और ये 2 तो 2.2 नेगेटिव का साइन बढ़ा है तो -0.2.2। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये 6 × 54 होता है, 9 × 45 होता है यानी ये 6/5 लिखा है, गुणे 2 कर दिया तो कितना, 2 से और एक और गुणा कर दिया ऊपर नीचे
तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी 2.4। तो 7.5 प्लस 2.4 आ चुका। अब डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो 8 चौको 32 होता है और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी यहाँ -10 आएगा। तो ये कितना हो गया, 9.9 माइनस 10 यानी कितना बचा, -0.1। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये मंझला ब्रैकेट है, इसके अंदर दो छोटे ब्रैकेट हैं जो प्लस से ऐड है। तो इन छोटे ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। 24 में से 12 गया तो यहाँ 12 आया, 12 में से 6 गया तो यहाँ 6 आया, 6 प्लस 12 कितना हो गया, 18 यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू 18 हो गई। अब डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 90 बार गया तो 90 गुणे 18। तो 8 नम 72 की 7, 9 एकम 9, 7 16 यानी 1620 हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वही सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है, 2 दूनी 4 यानी 5/2 प्लस 3/4। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 3 13/4। तो हमारे सबसे छोटे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 13/4। ठीक है ना, आगे माइनस लगा है, ये क्या लिखा है, 4 3 12, एक 13/3। ठीक है ना, 13/3 माइनस 13/4 करेंगे तो 13 कॉमन आ गया, तो 4 माइनस 3 12 यानी ये क्या हो गया हमारा, 13/12। तो मझले ब्रैकेट को सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू क्या आ गई, 13/12। इतने की वैल्यू आ गई है 13/12। अब ये क्या लिखा है हमारा, 6 दूनी 12, एक 13/6 और बीच में डिवीजन का साइन है तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदलेंगे तो 12/13 हो जाएगा। ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया तो ये वैल्यू आ गई 2। तो इस बड़े ब्रैकेट की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, और ये क्या लिखा है, 9 चौको 36, 36 और 3 39/4। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 2 का 1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 39/8। फिर से हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है, 5/2 प्लस 3/4। तो फिर से ये 13/4 हो जाएगा यानी इसकी वैल्यू हमारी 13/4 आ गई। ये क्या लिखी है, 12, एक 13/3। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पर 13/12। ठीक है, ये क्या लिखा है, 13/6। डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये टोटल बड़े ब्रैकेट की वैल्यू क्या लिखी है, 2। ठीक है, और ये क्या लिखा है, 9 चौको 36, 3 39/4 प्लस 2 है इस बार तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यानी 47/4 हमारा आंसर आ गया। तो ये एक फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, तो भिन्न में अंश को अलग सॉल्व करेंगे हम और हर को अलग सॉल्व करेंगे। तो अंश में सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 54 माइनस 5/2 गुणे 8, 2 चौको 8, 5 चौको 20। तो ये कितना हो गया, इस ब्रैकेट की वैल्यू 34 प्लस 13 और है तो कितना हो गया, 47 हो गया। ऐसे हर को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 48 माइनस 4/3 गुणे 8 माइनस 2 है तो ये 48 और माइनस 2 46 हो जाएगा। यहाँ 8 चौको 32 डिवाइड बाई 3 तो ये कितना हो गया, 6 बार 18 की 1, 4 3 12, 138 माइनस 32 यानी 106/3 वैल्यू हो गई हमारी हर की। तो 47 अंश की है और हर की वैल्यू है 106/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, 7 21 की 2, 4 12, 13 14 तो 141/106 हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मंझले ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सबसे छोटे ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 गुणे 112, 6 दूनी 12, 2 4 1 5, 6 2 गुणे गुणे 6 2 कितना आ गया, 2 5 11 9 2। तो हमारी आ गई वैल्यू -2.912 और यहाँ क्या है +2.1 तो ये क्या हो जाएगा, -0.812। ठीक है ना, उसके बाद ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो गुणा कर देंगे 6 का तो 6 दूनी 12 की 1 7, 8 6 48 यानी पॉइंट नेगेटिव में 0.4872 है ना, ये आगे इतने की वैल्यू। तो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 5.6 माइनस 2
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया 4.872। इन दोनों को सॉल्व किया तो 3.6 और उसमें ऐड कर दिया हमने कितना 0.4872। सॉल्व कर लिया कितना आ गया 8 10 4.0872 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। एक ऑफ यहाँ है और एक ऑफ यहाँ है। ये क्या लिखा है हमारे पास 6/5 ऑफ 5/9, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है 3 दूनी 6 एक 7/3 ऑफ 2/7। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 6/5 गुणे 5/9, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 3 तिरका 9, यानी 2/3 हो गई। इसकी वैल्यू 2/3 हो गई। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू भी 2/3 हो गई। ऑफ सॉल्व हो गया। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो एक डिवीजन ये है और एक डिवीजन ये है, ठीक है ना। ये कितना लिखा है 3 दूनी 6 8/3 और यहाँ क्या लिखा है 6 18 18 5 23/6, ठीक है। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 3/4 आगे था गुणे 8/3। डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया तो 3/2 हो गया प्लस 2/23 और गुणे क्या लिखा है 23/6। अब डिवीजन के साइन को हमें मल्टीप्लाई में बदला तो 3/2, ठीक है। इतना ही है। अब हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है और बीच में प्लस कर देना है, बस इतना ही काम है हमारा। एक 23 से एक 23 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये क्या है हमारा इस साइड 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो आगे वैल्यू 3। तो ये लिखा है 3 सही 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ऑफ को, तो 4 ऑफ 4 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो एक डिवीजन यहाँ है और एक डिवीजन यहाँ है, तो ये 4 डिवीजन 4 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और 4 डिवीजन 16 की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो एक मल्टीप्लाई यहाँ है और एक मल्टीप्लाई यहाँ है, तो 4 गुणे 1/4 यानी 1 हो जाएगा और 1 गुणे 4 4 हो जाएगा, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई 4 + 1 - 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी इसकी वैल्यू 1 है, तो इसके होने का और नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो फिर हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 2 ऑफ 3 का मतलब है 6, ठीक है ना। 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई के साइन को सॉरी डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया तो 1/6 हो गया और 2 पहले से था, तो 3 दूनी 6 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 यानी ये ब्रैकेट की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। अब ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो गया और ये 4 हो गया, यानी अब हमारे पास क्या आ गया 5 25 गुणे 2 + 2 भागे 4 गुणे 5 -3 भागे 6 गुणे 2। अब डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/5 × 2 + 1/2 × 5 - 1/2 × 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये 2/5 + 5/2 - 1 है, 10 एलसीएम आ गया, ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, ये -10 हो गया। 25 - 10 15 हो गया और 15 में 4 ऐड कर दिया तो 19/10 हमारा आंसर आ गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या लिखा है 2 सही 6/7 यानी 7 दूनी 14 6 20/7। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 चौको 20 21/5, 5 चौको 20 7 21, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी 12। फिर 12 डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में बदला तो 3/2 हो गया और आगे 5/9 था। सॉल्व कर लिया, 6 दूनी 3 दूनी 6 3 तिरका 9, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इस बड़े ब्रैकेट की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 2/7 गुणे 3 दूनी 6 7/3 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या लिखा है 6 18 5 23/6। तो 23/6 डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में बदला तो 2/3 का 3/2 हो गया, 3 दूनी 6, तो ये 23/4 आ गई। और इस छोटे ब्रैकेट की वैल्यू हमारी क्या आ गई 23/4 आ गई।
इसकी 23/4 आ गई और ये 10 हो गई थी। ये क्या लिखा है, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23/8। तो हमारे पास क्या लिखा है, 23/8 भागे 23/4 गुणे 10। ठीक है। अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 4/23 हो जाएगा। यहाँ 23/8 लिखा था, मल्टीप्लाई 10 तो था ही, तो 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। तो आंसर आ गया हमारा 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक ब्रैकेट ये है हमारे पास, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। 3 ब्रैकेट है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 3/5 हो गया और फिर मल्टीप्लाई में 5 है तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। यानी पहले ब्रैकेट की वैल्यू हमारी 8 आ गई। दूसरे ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 4 ऑफ 4 यानी 16 हो जाएगा और 4 में 16 का भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 और यहाँ डिवीजन है तो यहाँ 1 आ जाएगी। तो अब 4 इंटू 1/4 करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो गई और 1 इंटू 4 किए तो ये वैल्यू 4 हो गई। तो ये वैल्यू टोटल क्या है, 1 + 4 यानी ये 5 है। ठीक है। अब तीसरे वाले में सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा और 3 का भाग देंगे तो 3 भागे 18 यानी 1/6 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ डिवीजन का साइन है और यहाँ क्या है, ऑफ है। तो अब सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 1/6 है तो ये 5/6 हो जाएगा, है ना। अब 8 डिवाइड बाय 5/6 बचा है तो 8 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो 5/6 का 6/5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 × 48/5 यानी 9 × 45, 3 बचा तो 9 सही 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहला ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है और तीसरा ब्रैकेट ये है। ठीक है ना। तीनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया यानी ये 1 हो गया। 2/3 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अब जो दूसरा ब्रैकेट है ना उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8/25 यानी 5/4 भागे 5/2 गुणे 8/25 हो गया। अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 5/4 गुणे 2/5 हो जाएगा गुणे 8/25 है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 हो गया तो 4/25 आ गई हमारी दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू। तीसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया यानी ये 1 है तो इसकी वैल्यू आ गई 9/16। तीसरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 9/16। तो क्या हो गया हमारा, 2/3 ऑफ 9/15 डिवीजन 4/25 ऑफ 9/16। तो अब सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, एक ये ऑफ है एक ये ऑफ है तो ये 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 5 15 यानी ये 2/5 हो गया। और ये कितना हुआ, 4 चौको 16, ये हो गया हमारा 9/100। ठीक है ना। बीच में डिवीजन है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 100/9 हो जाएगा। ये 25 बार गया, नो सॉरी 20 बार गया, 20 पंचे 100 तो ऊपर क्या हो गया, 40/9। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया और फ्रैक्शन में उसने बोला ही नहीं करने को। तो आप प्रैक्टिस करिए जल्दी जल्दी, बार बार, आपकी स्पीड बनेगी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक बड़ा ब्रैकेट हमारे पास ये है और एक छोटा ब्रैकेट ये है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बड़े ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। अब ये मंझला ब्रैकेट है ना, 4 × 3 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो 6 का 1/6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी इस मंझले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये बड़ा ब्रैकेट है 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ 4। तो अब ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया और डिवीजन का क्या हो जाएगा, 3/8 यानी इस पूरे बड़े ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/8। ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 8 चौको 32, 2 भागे 32 तो क्या हो जाएगा, 1/16। ठीक है। अब ऑफ को सॉल्व करेंगे यहाँ तो 4 ऑफ 4 यानी यहाँ भी 16 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं हम 16 भागे 16 गुणे 3/8 भागे 1/16। ठीक है। 16 में 16 का भाग दिया तो यहाँ 1 आ गया, 1 गुणे 3/8। यहाँ डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो 16/1 हो गया। तो 8 दूनी 16 यानी 6 आ गया हमारा आंसर।
तो फिर से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है और एक और ब्रैकेट ये है। तीन ब्रैकेट है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख लिया हमने, 7/3। तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28/3 हो गया ये। और इसको क्या लिख लिया हमने, 5 चौको 20 और 21/4। तो 21/4 भाग के साइन को गुणे में बदला तो 3/28 हो गया। ठीक है ना, 7 21, 7 चौको 28। तो कितना आ गया, 9/16। पहले ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/16। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। तो दूसरे ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो ये भाग का गुणे में बदलेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 2 से ये 2 बार चला जाएगा और ये 4 बार चला जाएगा। तो 5 चौको 20/3 वैल्यू आ गई हमारी दूसरे ब्रैकेट की। अब तीसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/15। ठीक है, अब 8 भागे 8/15 है तो 8 15/8 हो जाएगा गुणे में। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 15। अब हमारे पास क्या बचा, 9/16 ऑफ 8/9 भागे 20/3 ऑफ 15। तो सबसे पहले अब किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। एक ऑफ ये है, एक ऑफ ये है। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी 16 यानी 1/2। और यहाँ 3 5 15 यानी भागे कितना हो गया, 20 पंचे 100। अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो 1/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/200 हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक ब्रैकेट ये है और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास ये है। तो ये बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम वो माइनस साइन को खोल देते हैं। तो क्या होगा, 11 माइनस 5/8 माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है ना, ये बड़े ब्रैकेट की वैल्यू है। 8 88 माइनस 5 माइनस 24 प्लस 10। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 98 हो गया। 98 माइनस 29, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 6। तो 69 डिवाइड बाई 8 वैल्यू आ गई बड़े ब्रैकेट की। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, 16/5 डिवाइड बाय 16/3 ऑफ 9/4 दूनी 8, एक 9/2। ठीक है, 3 तिरका 9, 8 ये 24 हो गया। तो 16/5 गुणे 1/24, 4 चौको 16, 6 2 3। तो ये आ गई इसकी वैल्यू 2/15। छोटे ब्रैकेट की वैल्यू 2/15 आ गई, बड़े वाले ब्रैकेट की वैल्यू 69 डिवाइड बाई 8 आ गई। ये 2/15 हो गई, ये 69 डिवाइड बाई 8 हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, ये ऑफ बचा। तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब लिख लेते हैं हम इसको, 15/2 गुणे 2/15 प्लस 69 डिवाइड बाई 8 डिवीजन 23/4 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 25 डिवाइड बाई 25। ये है टोटली। ठीक है, एक डिवीजन इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ साइन चेंज होगा तो 4/23 हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 और ये 3 बार जाएगा यानी 3/2। ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 3/2 -1, -1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो 3/2 हमारा आंसर आ गया, यानी एक सही 1/2। आपको जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तेज तेज हाथ चलाना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है उसमें। तो दो ब्रैकेट फिर से हैं, एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 6 ऑफ 6 यानी 36 हो गया। तो 6 भागे 36 यानी 1/6 आ गई इस ब्रैकेट की वैल्यू। दूसरे ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 11/3 लिखा है भागे 22/90 है ना। डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 90/22 हो जाएगा। और ये 11/3 लिखा है, 11 दूनी 22, ये 3 तिरका और ये 15। तो दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू हमारी 15 आ गई। ठीक है, 15 में अब डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो एक डिवीजन ये है तो ये 1 हो गया, और एक डिवीजन 15 भागे 5 है तो ये 3 आ गया। ठीक है ना, और कुछ है अब लिख लेते हैं, 6 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 6 -3 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया और ये 6 माइनस 6 0 हो गया। तो क्या क्या बचा यहाँ, +1 -3 यानी -2 हमारा आंसर हो गया।
फिर से 3 ब्रैकेट हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो गया, यानी ये 18 भागे 1/2 लिखा है तो कितना हो जाएगा 18 गुणे 2 यानी 36 हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 36। दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो 4/3 इंटू 5/8 लिखा है। सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 5/9। ठीक है, अब तीसरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 2/3 डिवाइड बाय 9/16 हो जाएगा। अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो 16/9 हो जाएगा, ये 2/3 है तो कितना हो गया 32/27। अब तीनों की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई में था और यहाँ डिवीजन था, है ना। तो 36 गुणे 5/9 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 27। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौको 36 हो गया है, यानी ये 20, डिवीजन का साइन हमने मल्टीप्लाई में बदला तो 27/32 और सॉल्व किया तो ये 16 हो गया, 8 हो गया तो ये 5 हो गया, यानी 27 गुणे 5 डिवाइड बाय 8। 7 पन्ना 35 की 3, 5 दूनी 10, 3 13 135/8। 8 एकम 8, 5 बचा, 8 छंग 48, 7 बचा तो 16 से ही 7/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है हमारे पास 16/5 डिवाइड बाय 9/2 ऑफ 16/3, तो 3 तिरका 9, 8 24। ठीक है ना, तो 16/5 भागे 24 लिखा है, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 1/24 हो जाएगा और यहाँ 16/5 है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी ये लिखा है 2/15। तो हमारी ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई 2/15 आ गई। ठीक है, अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ऑफ यहाँ है तो ये 4/3 ऑफ 3/16, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/4। अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो एक डिवीजन यहाँ है और एक डिवीजन यहाँ है, तो ये मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/4 का 4/1 हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 1/2। ठीक है, और ये क्या लिखा है 15/8 भागे 1/4 है, तो गुणाओं में बदलेंगे तो 4/1 हो जाएगा, यानी ये लिखी है 15/2। हमारे पास क्या क्या है 3/5 गुणे 15/2 है ना, माइनस 2/15 गुणे 5/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2। तो 1/2 ये 1 हो गया, 5 3 ये 15 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 3 ये 15 हो गया, यानी 9/2 माइनस 1/3 प्लस 1। एलसीएम ले लिया 6 आ गया, तो 9 3 27 माइनस 2 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 25, 25 और 6 31, 31/6, तो 5 सही 1/6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है 8 दूनी 16 यानी 17/2 और यहाँ क्या है 3 डिवाइड बाय 5 और ये क्या लिखा है 17/4। अब हम इसको डिवीजन के साइन को सॉल्व कर लेते हैं तो 17/4 गुणे 5 गुणे 2 नीचे 3 गुणे 17, 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, ये 2, तो क्या आ गया हमारे पास 5/6 आ गई हमारे पास ब्रैकेट की वैल्यू। ठीक है, अब ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/6। अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ऑफ यहाँ है, तो ये 5/3 लिखा है, एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये 4/3 लिखा है, तो 9/8 डिवाइड बाई 5/6 माइनस 2/5 इंटू 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस 11/20, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 9/8 इंटू 6/5 माइनस 2/5 इंटू 4/3 इंटू 3/4 प्लस 11/20, ये 3 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 4 और 3, तो 9 3 27/20 माइनस 2/5 प्लस 11/20, एलसीएम ले लिया 20 आ गया, तो 27 माइनस 8 प्लस 11, 8 यहाँ 3 आया यानी 30/20 यानी 3/2। ठीक है, एक सही 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो फिर से हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 14 और 6 20/7 ऑफ
21/5, 5 चौको 20, 7 तिये 21, यानी 4 तिये 12 हो गया ये। अब भाग का साइन हमने मल्टीप्लाई में बदला तो 3/2 हो गया। तो छंग 12, तो 6 तिये 18, यानी पहले ब्रैकेट की वैल्यू 18 हो गई। अब दूसरे की निकाल लेते हैं, तो 3/4 गुणे 3 दूनी 6, 2 8/3 ऑफ 1/2। डिवाइड का साइन हमने मल्टीप्लाई में बदला तो 4/1 हो गया। अब सभी मल्टीप्लाई है, सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 4 हो गई। ये क्या लिखा है 10/9। तो 18 गुणे 10/9, भाग का साइन हमने मल्टीप्लाई में बदला तो 4 का 1/4 हो गया। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आंसर आ गया हमारा 5। ये आया था क्वेश्चन इस लास्ट ईयर टायर 2 में 11 सितंबर 2019 को। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 ऑफ 4 16। अब हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे, तो एक डिवीजन ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, तो 6/24 यानी 1/4, 8/10 यानी 4/5, और 30/16 तो 15/8, और यहाँ 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करेंगे, तो 9 गुणे 1/4 यानी ये 9/4 हो गया। और कहाँ है मल्टीप्लाई, एक ये है। ठीक है ना, तो 9 तिये 27 यानी ये 15 हो गया। क्या क्या हो गया हमारे पास, 9/4 प्लस 4/5 माइनस 15/8 प्लस 15, 40 एलसीएम आ गया तो ये 90 हो गया। ये हो गया 8 चौको 32, ये हो गया 15 पना 75, और ये हो गया 15 गुणे 40। ठीक है, यानी 600। तो ये 75 है और ये 90 है, तो कितना बचा 15 बचा। ठीक है, ये 15 यहाँ ऐड कर दिया तो 47 हो गया, तो 647 डिवाइड बाय 40 हमारा आंसर हो गया। ये भी मेंस में आया था लास्ट ईयर 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहला ब्रैकेट ये है, इसको क्या लिख लेंगे हम 15/8 गुणे 4। ठीक है, फिर ऑफ लगा है, और दूसरा ब्रैकेट ये है, तो इसमें सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 28/35 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35, 7 चौको 28, 2 दूनी 4, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ भी डिवीजन का साइन है, 12 हो गया इन, और यहाँ क्या है 24 गुणे 2 भागे 12 प्लस 12। अब हमने इस डिवीजन को सॉल्व किया, इस डिवीजन को सॉल्व किया, इस डिवीजन को सॉल्व किया, तो 24 गुणे 2/12 प्लस 12/12, भाग के साइन को गुणा में चेंज किया तो 6 का 1/6 हो गया। तो ये हो गया हमारा 12 दूनी 24, यानी 4 प्लस यहाँ क्या आ गया 1/6, तो 4 सही 1/6 हमारा आंसर हो गया। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है, तो अंश और हर को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले अंश को सॉल्व करते हैं, तो अंश को सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो 8 ऑफ 8 और 4 ऑफ 4, तो ये 64 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, तो एक डिवीजन ये है, दूसरा डिवीजन ये है, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 1/8, यानी ऊपर कितना आ गया हमारे पास 7 प्लस 8, ठीक है, गुणे 1/8 प्लस 1 गुणे 16, ये आ गया। ठीक है, अब 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया 7 प्लस 1 प्लस 16, तो ये हो गया 24, अंश की वैल्यू 24 आ गई। अब हर की भी निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले ऑफ को, एक ऑफ ये है और एक ऑफ ये है, तो ये हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी 8। ठीक है, अब डिवीजन को, तो ये 1/4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये 1/2 हो गया, यानी कितना हो गया 1/4 प्लस 4 गुणे 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 माइनस 1/2, 4 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 16 माइनस 2, तो ये 14 प्लस 15/4 आ गई। अंश की वैल्यू 24 है, हर की वैल्यू हमारी 15/4 है। ठीक है, तो ये 4 ऊपर गया, तो कितना हो गया 96/15,
तो और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 32/5, 6 पंचे 30। ठीक है, और 5 चौको 20, तो 6.4 आ गया हमारा आंसर। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है, तो हम अंश और हर को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 3/7 क्या हो जाएगा? 21। 21 में हमने 21 से भाग दिया तो क्या आया हमारा? 1 आया। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई। अब बस हमें हर अंश की वैल्यू और सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 - 6 यानी -4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 + 4 यानी ये 10 हो गया। ठीक है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को, तो ये 42 × 6 हो गया। ठीक है, अब डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं, तो 36 42 × 6 × 7 + 24 × 6 भागे 18 + 3 भागे -4 -10, और ये डिवाइड बाय 8। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो 6 7 42, और 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये 1 हो गया। 6 3 18 हो गया, 8 चौको 24 हो गया, तो 1 + 8 आ गया। यहाँ क्या है? -3/4 और -5/4। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? -8/4, यानी ये -2 हो गया। और टोटल कितना है? 9 9 - 2 यानी 7 हमारा आंसर आ गया। तो ये फिर से भिन्न है, तो हम अंश और हर को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हर को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 4 16 हो गया, 4 में 16 का भाग दिया तो 1/4 हो गया, प्लस 4 है तो ये 17/4 हो गया। अब इसके आगे लिखा है 2 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से ये 2 बार गया तो 17/2 हो गया। तो क्या आ गया? 2 डिवाइड बाई 17/2, तो ये कितना हो गया? 4/17 हो गई हमारी हर की वैल्यू। अब अंश की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो भी सबसे बड़ा ब्रैकेट। सबसे बड़ी ब्रैकेट में सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे छोटे ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया? 2 - 4 + 5। ठीक है, यानी कितना हो गया? 3। बाहर क्या है? इंटू 3 है, तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस ब्रैकेट की वैल्यू 4 + 9 - 8, और यहाँ डिवाइड का साइन है +5, ओ सॉरी प्लस, ओ मतलब डिवाइड में 5 है, तो कितना हो गया? 7 - 5 डिवाइड बाई 5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी 7 - 1 यानी 6 आ गई हमारी अंश की वैल्यू। और हर की वैल्यू है 4/17, तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये 2 ये 3, 17 3 51/2 क्या हो गया? 25 सही 1/2। तो ये भी हमारी एक भिन्न है, तो इसमें अंश और हर को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/2। ठीक है, अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन एक यहाँ है एक यहाँ है। 5 भागे 1/2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 20 का भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से ये 5 बार चला जाएगा, तो 10 - 5 यानी 5 आ गई हमारी हर की वैल्यू। अंश की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो ब्रैकेट में ये क्या लिखा है? 46/9 माइनस 63/8 और भागे 189 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा ब्रैकेट है, तो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 189 हो जाएगा, है ना? तो ये 3 बार कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कितना हो गया? 46 डिवाइड बाय 9 -5/6। एलसीएम कितना आ गया? 18, तो 2 1 92 माइनस यहाँ 3 से 15। ठीक है, तो कितना हो गया? 77/18। हमारी ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है 77/18। ठीक है, अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना लिखा है? 11/3 गुणे 1/4 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 11/12 हो जाएगा। ऑफ की वैल्यू हमारी 11/12 आ गई। अब ये हम वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, आप देखते जाना। 5 दूनी 10, ये 11/2। ठीक है, अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला, तो 11/12 का क्या हो जाएगा? 12/11। फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है? 77/18, और गुणे है 9/11, और नीचे हमारी वैल्यू आई है 5। ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 दूनी 18 हो गया, 11 से 77 हो गया।
तो कितनी आ गई हमारी 6 + 7/2 डिवाइड बाई 5। 6 दूनी 12, 12 7 19, 19 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 9/10 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें भी हम अंश और हर को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम हर सॉल्व कर लेते हैं। तो हर में भी सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है ना। अब हम डिवीजन को देखेंगे, तो एक डिवीजन यहाँ है, दूसरा डिवीजन यहाँ है। तो 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 8 में 16 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 माइनस 1/2 माइनस 7। तो 16 माइनस 7 किया तो हमारा आ गया 9, माइनस 1/2 पहले से है, तो 9 दूनी 18 माइनस 1 यानी 17/2 हमारे हर की वैल्यू आ गई। अब अंश की वैल्यू हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया। अब हम मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मझले ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और छोटे ब्रैकेट में भी हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 8 चौको 32 हो गया, 4 में हमने भाग दिया 32 से, तो 1/8 आ गया। ठीक है। अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 4 में हम 8 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा, और मल्टीप्लाई से ये 2 बचेगा। तो अंश में क्या बचा है, 8 भागे बड़ा ब्रैकेट 5 भागे मझले ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/8 प्लस 4 माइनस 2, मझला ब्रैकेट बंद, बाहर है -2, ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है ना। इसको और सॉल्व किया तो ये 2 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17/8 वैल्यू आ गई हमारी इस मझले ब्रैकेट की। बाहर 5 भागे में था, और बाहर -2 तो है ही, और 8 और भागे ये तो है ही, है ना। तो अब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो 8/17 हो जाएगा, यहाँ 5 -2, तो 8 पंच 40 और 17 दूनी 34, तो कितना बचा 6/17 बचा, और 8 भागे बाहर था ही, है ना। तो अब फिर से हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो 17/6 हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 3, तो ये हमारी अंश की वैल्यू आ गई, ये हर की वैल्यू थी। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 4 गुणे 17/3 डिवाइड बाय 17/2, 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, तो 8/3 आ गई हमारी आंसर। ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, और आपको करना पड़ेगा एग्जाम में भी। तो हर में सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 2/5 इंटू क्या हो जाएगा 15/2, तो 5 दिए 15, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3। अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 3 में डिवीजन का साइन बदला हमने, तो ये 4/3 हो गया, माइनस 3/4 गुणे 3/2 गुणे ये कितना लिखा है हमारा 9/4, यानी 4/9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 माइनस 1/2 यानी 7/2 हमारी वैल्यू आ गई हर की। अब अंश की भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, एक ये ऑफ है, एक ये ऑफ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15, तो 11/45, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 5/2 लिखा है, तो हो जाएगी 5/8। ठीक है। तो क्या हो गया 11/3 भागे 11/45 माइनस 5/8 भागे 3/5 गुणे 24/5। ठीक है। अब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं, तो 11/3 गुणे 45/11 माइनस 5/8 गुणे 5/3 और 24/5 है। देखो एक 5 से एक 5 कट गया, ये 8 दिया, 24 से 24 कट गया, 11 से 11 कट गया, और यहाँ बचा 15। 15 माइनस 5 किया तो ऊपर अंश की वैल्यू हमारी 10 आ गई, और हर की वैल्यू आई है 7/2, तो 10/7/2 कितना हो जाएगा 20/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 बचा 6, यानी 2 सही 6/7। तो फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है, ये सेकंड टाइप है। क्या है ये, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा हो, तो समीकरण का मान बताना है। ठीक है ना। तो हमने 42 की जगह क्या लिख दिया, 42 माइनस की जगह +12, गुणे का अर्थ भाग है तो भागे 3, प्लस का अर्थ माइनस है तो 8, भागे का अर्थ गुणा है तो 2, प्लस का अर्थ है माइनस, तो ये डिवाइड बाय ये हो जाएगा भागे 2 माइनस का +4 माइनस 9 भागे का गुणा 3। ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो ये 4 हो गया।
ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया। तो 42 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 15 ये 31 हो गया। तो यहाँ क्या बचा हमारा 11 और 4 है तो 15 हो गया अंश की वैल्यू। ऐसे हर का भी सॉल्व कर लेते हैं, डिवीजन सॉल्व करेंगे तो ये 4 बचा और 9 ये 27 हो गया। यानी 8 माइनस 27 क्या हो गया, 19 हो गया माइनस के। तो माइनस 15/19 हमारा आंसर हो गया। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा है तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है ना। तो 30 गुणे का अर्थ भाग है तो 5 हो जाएगा, प्लस का अर्थ माइनस है, गुणे का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ है गुणा। ठीक है, ये अंश की वैल्यू हो गई। अब हर की वैल्यू क्या गई, गुणे भाग का अर्थ है गुणा और माइनस का प्लस और भाग का गुणा। बस सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 5 छक्का 30 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 14 हो गया। यानी इसकी वैल्यू आ गई -8 गुणे 5, तो 8 पंच 40 माइनस 40 होगी अंश की वैल्यू। हर की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 3 18 यानी 12 प्लस 4 दूनी 8 तो ये 20 हो गया। तो कितना हो गया, -2 आंसर हो गया। तो हमें ये वैल्यू किसके इक्वल दी है, 1 प्लस के। तो के का मान किसके बीच आएगा, ठीक है ना। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 ब्रैकेट हैं, तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 7 दूनी 14 और 6 20/7 और ये क्या लिखा है 28/5, 5 चौको 20, 7 चौको 28 यानी ये 16 हो गया। और ये कितना है 4/3। तो 4/3 गुणा भाग का गुणा में बदला तो 1/16। तो ये लिखी है हमारी वैल्यू पहले ब्रैकेट की 1/12। अब दूसरे ब्रैकेट की फाइंड कर लेते हैं। तो 6 पंचे तो ऑफ को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, भूल मत जाइए आप ठीक है ना। 9/2 और 8 हो गया, 3 हो गया, ये 24 हो गई और ये क्या हो गया 32/5। तो 32/5 गुणे 1/24, ठीक है ना। यानी 8 गुणे 3 ही लिख लेते हैं, 8 चौको 32 होता है तो ये वैल्यू होगी 4/15। अब तीसरे की वैल्यू ऑफ ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 6/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6, 3 देर का 9, ये 2/3 हो गई। ठीक है ना। अब हमने भाग के साइन को गुणे के साइन में चेंज कर दिया तो 2/3 का 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यानी तीसरी की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो कितना हो गया 1/12 भागे 4/15 गुणे 3। ठीक है, ये किसके इक्वल है 1 प्लस के। तो डिवीजन के साइन को फिर से मल्टीप्लाई में बदल लिए, 1/12 15/4 गुणे 3 इक्वस टू 1 प्लस के। तो तीसरे को 12 यानी 15/16 -1 इक्वस टू के। तो के की वैल्यू आ गई -1/16। अब 1/16 को हम क्या लिख लेंगे 1/4, 1/4 ये माइनस का है तो आपको पॉइंट 1/4 तो पता ही है क्या होता है 0.25 गुणे 0.25, आगे नेगेटिव तो है ही तो ये क्या हो गया -0.625। तो किसके बीच लाई करेगी, ये डी ऑप्शन के बीच लाई करेगी। हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, हमारी के की वैल्यू आ गई -0.625। ठीक है ना। अब ये ऑप्शन होगा डी। तो आपको इतना काम करना था क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का। तो अगर आपके पास टाइम हो और स्पीड आपकी अच्छी हो तो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। एक विद्यार्थी को 9 सही 4/9, अब हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो ये का मान निकालने को कहा गया, इसका मान निकालने को कहा गया, उसका उत्तर आया 19 सही 1/4। उसके उत्तर और सही उत्तर में कितना अंतर है, यानी ये उसका जो उत्तर था ना ये गलत था। हमें पहले सही उत्तर निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस करना है और आंसर लाना है। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो ये नया वेंडर आया ना वो इस तरीके के क्वेश्चन देने लगा है। तो ये दिया है उसने, उससे पहले वाला भी मेंस का क्वेश्चन था जो हमने किया। तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा खुद के अंदर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल जो टायर 1 जब हुआ है ना 2019 का, तो उसमें लोगों को बोर्ड मास के क्वेश्चन टफ लग रहे थे। तो मैंने तो आपको दिए ही हैं ये क्वेश्चन बोर्ड मास के, जिसके शिफ्ट में जो आया होगा, तो जिसने अटेम्प्ट किया होगा और 1 से 2 मिनट दिए होंगे, तो 1 मिनट तो नॉर्मल देना ही है आपको। लोग 30 मिनट दे रहे थे मैथ्स को, समझ रहे हो आप।
तो 1 मिनट तो वैसे ही दिया, तो एक आध क्वेश्चनों में आपको ऐसे 1 से ज़्यादा मिनट भी देना था, अगर आपको 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप अपने अंदर भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए, पक्का अच्छा ही होगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। बहुत बतौलेबाजी हो गई, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा है, 4/3 गुणे 9/5। अब भाग की साइन को गुणे में चेंज किया तो 3/5 का 5/3 हो गया, 5 से 5 और 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। एक ऑफ ये है, दूसरा ऑफ ये है, तीसरा ऑफ ये है। ठीक है, तो लास्ट वाला हो गया 8/9, 6 दूनी 12, 13/6 गुणे 2/3, तो ये हो गया 13/9। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 34/3 गुणे 1/6, तो ये 3 हो गया, और ये 17, 17/9 हो गया ये। ठीक है, और 9 81 और 4 85/9 हो गया ये वैल्यू हमारी 13/9 आ गई, और ये 8/9 आ गई। सॉल्व कर लेते हैं। 85/9 भागे 17/9 प्लस 4 गुणे 13/9 भागे 8/9। ठीक है, तो अब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई यहाँ पे चेंज कर देंगे, या फिर डायरेक्ट देखो 9 से 9 17 बना 85, तो ये वैल्यू 85 5 हो गई। ठीक है ना, 9 9 से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट 13/8 आ गया। यहाँ 5 प्लस 4 गुणे 13/8 है, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 5 प्लस 13/2 वैल्यू हो गई हमारी। और उसका आंसर कितना आया था, 19 प्लस 1/4। मिक्स फ्रैक्शन को हमने अलग अलग लिख लिया। ठीक है ना, अब उसके उत्तर और सही उत्तर में अंतर बताना है, तो उसका उत्तर ये था, और हमारा उत्तर आया 5। 5 प्लस 13/2 -5 माइनस 13/2। ठीक है, तो ये 14 हो गया, और प्लस 1/4 माइनस 13/2 है। 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 1 आया, और यहाँ कितना हो गया हमारा 26, तो माइनस 25/4। 14 माइनस 25/4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 14 चुके 4 चुके 16 की 1, 56, 56 माइनस यानी कितना हो गया ये 1, और 31/4। इसको और क्या लिख सकते हैं, 7 चुको 28, 3 बचा, तो 7 सही 3/4 आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा बोर्ड मास कंप्लीट हो चुका है। अब नए वीडियो लेक्चर में हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।